दोस्तों आपका इस ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये रिगिंग का ट्यूटोरियल मैं कर रहा हूँ और साथ ही में आपको मैं यहाँ पे आई ब्लिंक भी बता दूंगा कि आई ब्लिंक कैसे होता है। आई ब्लिंक दोस्तों शेप ट्विंसी भी होता है और फ्रेम बाय फ्रेम भी होता है। तो ये आई को मैं पहले यहाँ ग्राफिक बना रहा हूँ, सिंबल में जाके इसको ग्राफिक बना रहा हूँ। तो ग्राफिक में मैंने क्या किया है, आई और आईब्रो ये दोनों एक ही सिंबल में रखे हैं, क्योंकि इसको जब हम अलग अलग रखते हैं, बहुत बार प्रोजेक्ट में मैंने देखा इसको ऊपर रखते तो फिर हमें जहाँ जहाँ पर आई ब्लिंक किया है वहाँ पर वह आईब्रो को भी नीचे करने के लिए बाहर आओ अंदर जाओ ऐसा करना पड़ता है। इसके लिए मैंने वो टाइम सेव हो, इसके लिए दोनों को एक में ही मैंने सेव किया है। तो यहाँ हमें अलग अलग लेयर पर अलग अलग चीज़ें रखना होगा। तो जैसे मैंने प्यूपिल को कट करके अलग लेयर पर ले लिया है और यहाँ पर मैंने देखा कि ग्रे पार्ट और अंदर का वाइट पार्ट एक ही लेयर पे है, तो इसका हमें वाइट पार्ट नीचे रखना पड़ेगा और ग्रे पार्ट को ऊपर लेना पड़ेगा। तो ऐसे मैं अभी इसका लेयरिंग कर रहा हूँ, लेयर की ऐसी सेटिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखिए। और अभी देखो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें पूरा मैंने व्हाइट फिल कर दिया है और इसको ब्लैक लाइन है, और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो ग्रे पार्ट अलग से है। तो दोस्तों इसमें मास्किंग टेक्निक भी होती है, लेकिन यहाँ मास्किंग टेक्निक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रे पार्ट को मैंने ऊपर लिया है। तो इसके ही नोड्स में एडजस्ट करके इसको एंकर टूल से, एंकर टूल दोस्तों आता है ए प्रेस करने से, एंकर टूल से मैं इसके नोड्स को सेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम बाय फ्रेम इसको मैं आई को नीचे ले रहा हूँ, और साथ ही में आपने देखना है कि इसका आर्क कैसे मैं बदल रहा हूँ। जो पलक झपकती है तो वो ऐसे ही झपकती नहीं है, उसका आर्क होता है, क्योंकि हमारा आई जो होता है राउंड शेप में होता है दोस्तों। तो ये जो कर्व लाइन रखी है मैंने, आप देखो कि जहाँ ग्रे पार्ट बंद हो रहा है वो आर्क में है। तो इसके ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि यही वो फील देगा कि आपकी जो आँख है कैरेक्टर की वो राउंड है, नहीं तो वो आँख फ्लैट दिखेगी दोस्तों। काम धीरे धीरे करना है, अच्छा करना है और हमें समझ के करना है। तो देखो अभी जो नीचे जा रहा है पार्ट तो आर्क अपोजिट हो गया है। दोस्तों इसको टूज पर भी रख सकते हैं, वंस पर भी रख सकते हैं। टूज मतलब दो की के बाद में एक ड्राइंग चेंज होगा, वंस मतलब हर की में एक ड्राइंग चेंज होगा। तो आपको जैसे रखना है वैसे आप आँख को ब्लिंकिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ फ्रेम्स टूज में रखी है, कुछ फ्रेम्स वंस में रखी है। तो ये आप पूरा अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर एक आपको आई ब्लिंक की आइडिया आपको मिल जाएगी। और प्यूपिल हम अलग से इसके लिए रखते हैं, क्योंकि जब आँख बंद होती है तो प्यूपिल थोड़ा नीचे जाता है, प्यूपिल नीचे जाता है वो भी एनिमेट होता है, लेकिन यहाँ मैंने वो किया नहीं है, लेकिन उसको अलग करके रखना है। अगर आपको प्रोजेक्ट के अनुसार अगर उसको करने का काम पड़े तो वो आप कर पाओ। तो दोस्तों देखो यहाँ जैसे पलक नीचे आई तो ऊपर जाने के लिए भी वही कीज आपको यूज करना है। उसको आप सीक्वेंस वाइज उसको रिवर्स में रख दीजिए, और जैसे ही एक आँख हमारी एनिमेट हो जाएगी उसी आँख को कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है और बाद में वही आँख को दूसरी जगह पे यूज करना है। तो दोस्तों और यहाँ पे आईब्रो मैं भूल गया था करने के लिए, तो आईब्रो को भी मैंने देखो यहाँ पर ग्राफिक बना लिया है। आईब्रो का जो ये होता है पिवोट, उसको लेफ्ट कॉर्नर में मैंने रख दिया है हमेशा, क्योंकि आईब्रो हमारी कॉर्नर से हिलती है। और मैं यहाँ पर आईब्रोज को एनिमेट कर रहा हूँ, जैसे पलक नीचे आएगी तो आईब्रो भी उसके साथ थोड़ी खींची जाएगी दोस्तों। ये एनिमेशन के प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल के साथ ही हमें चलना है, क्योंकि हर चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पर होता है। तो जैसे ही पलक नीचे होगी तो आईब्रो भी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे इसको टाइमिंग दे देना है स्लो आउट स्लो इन करके, तो वो ग्राफ में जाके हमें आसानी से टाइमिंग दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे वो टाइमिंग दे देता हूँ। दोस्तों ये ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है और बहुत ही काम का होने वाला है। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये ट्यूटोरियल प्लीज पूरा देखो। आप जितना मेरा ट्यूटोरियल देखोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ स्केल अप करना है दूसरी आंख के लिए, तो स्केल अप के लिए शॉर्टकट कौन सा है लिख लीजिए, ऑल्ट कंट्रोल एस से आप उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं वैल्यू देके। और जैसे ही हम ये आंख के अंदर जाएंगे, ये जैसे कि कॉपी है तो यहाँ पे आईब्रो हमें फ्लिप करना पड़ेगा। तो फ्लिप करने से पहले जो भी आपने ग्राफिक यूज किया उसको डुप्लीकेट करिए,
आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको और इसको नाम दे सकते हैं जो चाहे वो। अगर नाम देना भूल गए हैं तो लाइब्रेरी में जाके देखिए, यहाँ से आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे राइट आई यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है और आईब्रो को अंदर से हमें फ्लिप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं कीज निकाल के इसको मैं फ्लिप कर दूंगा, क्योंकि बाद में फिर वो कीज भी वहाँ पे वो पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा लेयर को। तो यहाँ पे एनिमेशन कम था, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। अगर एनिमेशन ज़्यादा होता है, डुप्लीकेट करते हैं, तो उसको ग्राफिक बना के आप फ्लिप कर सकते हैं, तो वहाँ आपके टाइम की बचत हो सकती है। दोस्तों सेम एनिमेशन जैसे वहां दिया था वैसे ही इस आईब्रो को भी हमें यहाँ एनिमेशन दे देना है और वैसे ही टाइमिंग भी यहाँ दे देना है। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल ट्यूटोरियल है, इसमें रिगिंग के साथ में आई ब्लिंक भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। और अभी जो रिसेंटली मैंने एक ट्यूटोरियल डाला था कि कैरेक्टर को कैसे बनाया जाता है, जीरो से लेके हीरो कैरेक्टर कैसे होता है, मतलब माइंड में आइडिया है और सामने कुछ भी नहीं है, तो उस आइडिया को कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैरेक्टर डिजाइन कैसे होता है, उसके ऊपर का ट्यूटोरियल मैंने पूरा बना के बता दिया है। तो उस ट्यूटोरियल को जरूर जाके देखिए और यहाँ मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे दी है, उस लिंक पर जाइए और उस ट्यूटोरियल को जरूर देखिए। और दोस्तों मैं ये एनिमेशन के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँगा और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्शन में चलता है वैसे ही काम मैं आपको यहाँ बता दूंगा। जो भी मेरा एनिमेशन का एक्सपीरियंस है उस एनिमेशन के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दूंगा। तो नोज का भी आपको अलग सिंबल बना के रखना है और आईब्रो, नोज और लिप्स, ईयर, ये सबको अलग अलग करके रखना है। तो ये क्यों अलग अलग करके रखना है? जब हमें हेड का रोटेशन ऐड करना हो तो उस समय हमें काम आ सकता है। तो पहले से ही अगर हम प्री प्रोडक्शन हमारा अच्छा करके रखेंगे तो आगे का हमारा समय सेव होता है। अगर हम बाद में सोचेंगे करने का और हमारा प्लानिंग अच्छा है कि हमें हेड रोटेशन वगैरह देना नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इसको अलग अलग नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों ये देखिए, ईयर अलग किया, हेयर अलग किया, सब यहाँ पर मैं अलग अलग सिंबल बनाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप पूरा इसको देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। स्किप करने से क्या होगा, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट सी इंफॉर्मेशन छूट जाए। तो देखिए हेयर को अलग मैंने दे दिया है नाम और अलग अलग इसका ग्राफिक कर दिया। जब भी मैं ग्राफिक करता हूँ तो आप इसको ग्राफिक करने के लिए F8 की प्रेस कर सकते हैं या तो राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू सिंबल इस पर क्लिक करके आप उसका ग्राफिक बना सकते हो। तो दोस्तों ग्राफिक में कितने टाइप के ग्राफिक होते हैं, मतलब सिंबल में कितने टाइप के सिंबल होते हैं, ग्राफिक, मूवी क्लिप और बटन। तो हमें एनिमेशन में यूज होता है ग्राफिक। मूवी क्लिप दोस्तों आपको ई लर्निंग में यूज होता है और जहाँ पर भी स्क्रिप्टिंग होती है वहाँ यूज होता है, क्योंकि उसकी क्या खासियत होती है कि बाहर आपकी फ्रेम एक भी रही तो चलेगा, लेकिन जब आप उसको एक प्ले करोगे तो पूरे 50 के 50 फ्रेम प्ले होती है। लेकिन ग्राफिक में ऐसा नहीं होता है, आपको जितनी फ्रेम अंदर हो उतनी बाहर होगी तो ही वो प्ले होता है। तो देखिए जैसे ही मैंने पूरे इसके सिंबल बना लिए थे तो मैंने क्या किया दोस्तों, अलग अलग लेयर पर हमारा हर पार्ट अलग अलग आए उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया। तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करने से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, मतलब जितने भी एक लेयर पर पार्ट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक सिंगल लेयर पर, तो वो बन गए डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो मुझे कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ा और जो भी सिंबल को नाम रहेगा सिस्टम अपने आप वो नाम उस लेयर को भी दे देगा। तो चलिए नीचे फटाफट हम इसका सिंबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ग्राफिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक को भी मैंने ग्राफिक बना दिया है और मैंने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में पूछा था कि जैसे आपको पता चल गया होगा कि अभी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे करने के लिए कौन सी की है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल डाउन और अप एरो से आप जो सिंबल होते हैं उनको अप डाउन कर सकते हो अगर एक ही लेयर पर होंगे तो। अगर अलग अलग लेयर पर है तो उसको हम नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो गले के लिए जो राउंड था और बॉडी थी दोनों एक ही में लेकर उसको नाम दे दिया बॉडी।
और यहाँ मैं हाथ को कैसे कर रहा हूँ, देखिए अपर हैंड ऐसे नाम दे देना है, राइट अपर हैंड, लेफ्ट अपर हैंड, ऐसे आपको नाम अलग अलग दे देना है, सिंबल नाम नहीं रखना है दोस्तों। बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्राफ उनको जब भी रिगिंग को दे देंगे तो वो सिंबल 1 सिंबल 2 सिंबल सिंबल 1 2 3 ये डिफॉल्ट नेम है दोस्तों, प्लीज ये नाम मत देना। देखिए ये हैंड अलग था तो ये हैंड को भी मैं आर्म के अंदर जाके पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका मैं ग्राफिक कैसे चेंज कर रहा हूँ, देखो कंट्रोल मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल किया, और इसका राइट पाम मैंने नाम दे दिया है, और इसको रोटेट कर रहा हूँ ताकि अगर हाथ को कभी स्ट्रेच वगैरह करना रहा तो हम कर सकते हैं। कभी भी पाम को अलग नहीं रखना है बाहर, पाम पाम को हमेशा आर्म के साथ ही रखना है। आपका फोर आर्म जहाँ होगा वही उसके साथ पाम भी रोटेट होगा, सेकेंडरी देना होगा तो वही दे पाओगे, डिले ऐड कर पाओगे। तो इसके लिए ये हमें पहले से ही प्लान करके रिगिंग भी ऐसे ही करना है। तो दोस्तों ग्राफिक को कभी भी सिंबल 1 2 3 डिफॉल्ट नाम नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो और किसी दूसरे आर्टिस्ट के पास प्रॉप आ गया हो और उसने प्रॉप को सेम नाम दे दिया सिंबल 1 2 3 या जो भी है, और आपने उसको बगैर देखे रिप्लेस कर दिया। बहुत बार सिस्टम क्या होता है, सिस्टम हमें पूछता है कि आप इस सिंबल को रिप्लेस करना चाहते हैं क्या, और हमें गड़बड़ी होती है, काम देना होता है, सोचने का समय कम होता है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों। उस वक्त क्या होता है, अगर आपने सिंबल 1 2 3 ऐसे ही नाम दे दिए तो वो रिप्लेस हो जाता है, और वो उस सिंबल की जगह आ जाता है और हमारा पूरा काम चला जाता है। हो सकता है आपका 3 दिन का 2 दिन का 1 दिन का काम जाए दोस्तों, मेहनत हमारी वेस्ट होती है। तो प्लीज ऐसे मत करना, प्रॉपर नेम देना है, प्रॉपर नेम देना है। देखिए अभी मैं पैरों को भी प्रॉपर नेम दे रहा हूँ, लोअर लेफ्ट लेग, अपर लेफ्ट लेग, तो ये पूरे ऐसे नाम दे देना है दोस्तों रिगिंग करते समय। और जब भी रिगिंग करेंगे, पैरों के 2 पार्ट है, ऊपर के पार्ट के नीचे गोला बनाना मत भूलना, क्योंकि वो गोला क्या करेगा, जब भी आप पैर रोटेट करोगे तो वो गोले की लाइन पर सेट होगा दोस्तों। यहाँ पर ये एक बेसिक रिगिंग है। अगर एडवांस रिगिंग भी आपको जानना है कि एडवांस रिगिंग क्या होती है, तो आप कमेंट करिए कि एडवांस रिगिंग का एक ट्यूटोरियल बनाना है, तो मैं आपके लिए अवश्य एडवांस रिगिंग का ट्यूटोरियल मैं लेके आऊँगा। क्योंकि दोस्तों एडवांस रिगिंग अच्छी होती है लेकिन उसमें टाइम भी उतना जाता है दोस्तों। लेकिन आपका अगर प्रोडक्शन सिंपल है, आप अपनी खुद की स्टोरी एनिमेट करना चाहते हो, खुद का कार्टून चैनल बनाना चाहते हो, उसके लिए आप सोच रहे हो कि रिगिंग कैसे करें, कैरेक्टर कैसे बनाए, तो इसके लिए ये मैं आपके लिए एकदम स्पीड में सारे वीडियोस ला रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, और सीखने के लिए आप जल्दी जल्दी सीखोगे तो जल्दी जल्दी अपना कार्टून चैनल बना पाओगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये अपन हमारा जो कैरेक्टर है ये पूरा रीग हो चुका है, और अभी जैसे कैरेक्टर पूरा रीग हो गया तो मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर के लिए शॉर्टकट कौन सा है, आप कमेंट में लिखिए, और देखिए जो भी नाम सिंबल को थे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करने से उसने सारे नाम वो लेयर को दे दिए हैं। मतलब हमारा लेयर को नेमिंग करने का भी टाइम बच गया है, और जब भी किसी लेयर को या किसी पार्ट को एनिमेट करना है तो उसी लेयर पर जाकर उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कितना यूजफुल लगा, अगर यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूले, और इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे राहुल उन्होंने के साथ। थैंक यू दोस्तों।